अब ऐसे-ऐसे लोग भी होते हैं जो डिप्रेशन के केसेस होते हैं, जिन्हें जो है डिप्रेशन की हाई डोज़ की दवाई दी जा रही होती है, उसके बाद भी डॉक्टर कहता है कि इनको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। अब एटलांटा में एक लेडी रहती है, वो हमारे पास कई बार आती है यूएस में। अब उसके 2 बेटे, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट, दोनों ही इंजीनियर, एक कंप्यूटर इंजीनियर और एक बहुत अच्छी एमएनसी में काम करता था। अब दोनों ही इतने सुपर टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन दोनों को ही डिप्रेशन हो गया। और एक बच्चे का तो ये हाल है कि वो इतना डिप्रेशन में रहा, एक तो पहले तो पेरेंट्स से बच्चे छुपाते हैं बातें, पूरी बताते नहीं। तो वो अपनी खुद ही थेरेपी कराता रहा, खुद ही इलाज कराता रहा और इलाज कराते-कराते उसकी समस्या ठीक तो हुई नहीं बल्कि और बढ़ गई। फिर वो उसको यहाँ बैंगलोर लेकर आए, पहले कलकत्ता, फिर बैंगलोर। वहाँ भी डॉक्टर्स की टीम जो भी स्पेशलिस्ट थी सबने उसका इलाज किया। अब उसकी वो जो समस्या चल रही थी, वो उसकी समस्या ठीक ही ना हो। उन्होंने अपना बेस्ट ट्रीटमेंट देने की भी कोशिश करी, लेकिन बेस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी उस बच्चे का जो डिप्रेशन था वो ठीक ही नहीं हुआ, वो पागलपन में तब्दील होता रहा। अल्टीमेटली क्या है, 1 साल पूरी जो फैमिली थी वो यहाँ पर रही इंडिया में, इतना उनका खर्चा हुआ और उसके बाद वो लोग फिर यहाँ से उठ के फिर वापस यूएस गए, क्योंकि बच्चा उनका ठीक ही नहीं हुआ। बच्चे का ये हाल था, उसको इतनी मानसिक समस्या हो गई थी, एक हाइपरकॉन्ड्रियोसिस की भी एक प्रॉब्लम होती है कि छोटी बात को बड़ा कर देना, जैसे लोग करते हैं ना, तिल का पहाड़ बना देते हैं। तो उसको लगता था अगर उसको किसी ने हाथ भी लगा दिया तो जैसे किसी ने उसका हाथ ही काट दिया है, ऐसे उसको फीलिंग आती थी। तो पूरा दिन वो लेटा रहता था, ना कुछ खाता था, ना पीता था। कभी कहता था मुझे इस खाने से एलर्जी है, कभी कहता था मुझे इस खाने से एलर्जी है। ना खाना खा रहा है, ना कुछ रिस्पॉन्ड करता था, ना दवाई ठीक से लेना, इतना डिप्रेशन उसका बढ़ गया। और उसको ठीक करना भी अब बहुत मुश्किल है, उसकी हालत ऐसी पहुँच गई और दूसरे बेटे को भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, सिम्पटम स्टार्ट हो गए। अब यहाँ हालत जो है इस समय की, इस युग की ये है कि लोगों में इतना निराशा, भय, क्रोध और इतना डिप्रेशन बढ़ जाता है कि उसको ठीक करना ही बड़ा भारी पड़ता है। इसलिए इसकी शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए। जहाँ आपको लगता है थोड़ी-सी भी सैडनेस आ रही है, तुरंत अपने आप को ठीक कीजिए। क्योंकि ये समझ के चलिए कि कहीं कोई दवाई से कुछ ठीक नहीं होने वाला। दवाई से तो बस सिम्पटम्स कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, दब जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से ठीक होना, ये बड़ा असंभव है। तो अपने आप को पहले ही ठीक कीजिए, तुरंत वहीं के वहीं। आदत ऐसे बनाइए, खुल के हंसना, खुल के बोलना, लोगों से कनेक्ट करना, उन्हें माफ करना, अपना ग्रुप बनाना, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए, जो आपको अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, जिनके साथ रहकर आपका जो मन है हमेशा खुश रहता है। वहाँ रहकर पॉजिटिव बनाइए, अपने मन को ईश्वर से जोड़िए, ईश्वरीय शक्तियों से जोड़िए, जितना हो सके साधना कीजिए, साधना की एनर्जी को अपने अंदर बढ़ाइए, क्योंकि ईश्वरीय कृपाएं इतना बड़ा काम कर जाती हैं कि दुनिया सारी आपके अगेंस्ट भी हो जाए, लेकिन जब भगवान आपके साथ होता है तब आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इतनी बड़ी ताकत होती है। तो ईश्वरीय शक्तियों से जुड़िए, जितना हो सके अपनी साधना करके। हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा मंदिर में बैठकर साधना अवश्य करनी चाहिए। ओमकार का जाप कीजिए, धन्यवाद दीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। जैसे हमने आज ध्यान में जो है हम बैठे, पहले हमने जो है अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स किया, रिलैक्स करके हमने कुछ प्राणायाम किए, प्राणायाम करने के बाद हमने ओमकार का उच्चारण किया। तो ओमकार का लगातार लगातार हमें उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद फिर हम थोड़ा भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी करने के बाद जो है फिर हम हीलिंग को महसूस करेंगे, भगवान से महसूस करेंगे वो पावर यहाँ से ऐसे प्रवेश करते हुए हमारे पूरे शरीर को शुद्ध कर रही है, हमें पवित्र कर रही है। और जो फिर ऊर्जा आप लेते हैं, फिर हाथों से ऐसे ब्लेसिंग देते हुए पूरी मानवता के कल्याण के लिए उस ब्लेसिंग को दीजिए। फिर अंजलि बनाकर ऐसे दोनों हाथों से फिर ऐसे फील कीजिए कि भगवान अमृत दे रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, आपकी सिद्धि हो रही है, आपका कल्याण हो रहा है। फिर उस अमृत को अपने सर पे उड़ेलना है, चेहरे पर लगाना है, ठीक है, चेहरे पर नूर बनता है। और फिर ये सब करते हुए फिर आप जो है अपने आप को बिल्कुल पवित्र मानते हुए भगवान का शुक्रिया किया कीजिए,
जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, हर समय कोसना नहीं। और भगवान को भी लोग जो कोसते हैं, ये समझ लीजिए आप जिसे कोसेंगे वो व्यक्ति आपको कोसता है। अब ब्रह्मांड में वो देंगे तो ब्रह्मांड भी यही करेगा। तो कोसना नहीं, हर चीज़ में नेगेटिव नहीं, थैंक यू करते हुए, फिर पॉजिटिविटी को फील करते हुए, फिर एनर्जी को ऐसे हाथ को रब करते हुए, फिर एनर्जी पूरे शरीर में लगाइए। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, छोटी सी प्रैक्टिस है। अगर आप डेली बैठेंगे, 10 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट से स्टार्ट करते हुए इसे 1 घंटे तक लेकर जाइए। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि भावना इतनी शुद्ध बना लीजिए, अपने मन को इतना इन्वॉल्व कर लीजिए कि मन जो है एकदम शुद्ध, पवित्र, शांत, और भगवान की असीम कृपा को अनुभव कीजिए। अब समय कई लोग बोलते हैं कि सुबह करें या शाम को करें या कब करें, तो कोई भी एक समय निश्चित कर लीजिए जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। मेन बात ये होती है कि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि नहीं इसी समय मैं करूं और उस समय आप बहुत सारे कामों में उलझे हुए हैं, तो फिर ध्यान नहीं टिक पाएगा। ध्यान टिकता ही तब है जब आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं, रिलैक्स्ड हैं, उस टाइम पे बैठ के कीजिए। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि भोजन करने के तुरंत बाद मत कीजिए। भोजन में और ध्यान में कम से कम 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए। और ये गैप रहेगा तो आप जो है ऊर्जा को फील करेंगे, क्योंकि एनर्जी जब ऊपर उठती है तो शरीर में तरह तरह के चेंजेस आते हैं। क्योंकि हार्मोन्स आपके जो गड़बड़ होते हैं, जिसके कारण भय, तनाव, चिंता आती है, वो सब ठीक होना शुरू होता है। आपका पूरा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पूरा ठीक होगा, पूरी बॉडी ठीक होने लग जाती है। और इतनी तृप्ति और आनंद आने लगता है कि ऐसा लगता है बस मैं उसी खुमारी में सारा दिन रहूं। इतना अच्छा आप फील करते हैं। तो इसकी डेली आपने प्रैक्टिस करनी है और इसके लिए अपने को प्रॉमिस करना है। तो 2-3 चीज़ों का प्रॉमिस हम आज अपने लिए करके जाएंगे। एक तो हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। दूसरी बात, हमने जो है क्रिटिसिज्म में नहीं पड़ना, निंदा में, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। तीसरी चीज़, अपनी खुशी के लिए रोज़ सुबह उठकर मिरर की तरफ देख के हमने मुस्कुराना है और अपने आप को आश्वासन देना है कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या करती हूँ और अपनी खुशी के लिए मैं काम करूँगा या करूँगी। ऐसे आपने ज़रूर बोलना है। और साथ ही साथ डेली जो है खुल के हंसने की आदत, 10 टाइम्स स्माइल, 10 बार मुस्कुराना है और 5 बार खुल के हंसना है। ये काउंट करके रखिएगा, पता चल जाएगा। पर नहीं तो होता क्या है, पूरा दिन बीत जाता है, लोग कहते हैं अरे मैं तो हंसा ही नहीं, मैं तो मुस्कुराई ही नहीं, ये क्या हो गया। और फिर ऐसे करते करते सालों बीत जाते हैं और फिर इसकी आदत बन जाती है। ठीक है, तो आपके दांत दिखते रहने चाहिए, समझे। तो मुस्कुराना, दांत दिखाना, इसका अभ्यास और डेली साधना करना। बैठिए, ध्यान कीजिए, मन लगाइए। कुछ ही दिनों में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको किसी विधि की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ हो, जिधर भी हो, आपका मन एकदम शांत होगा। आंखें बंद करके बैठेंगे, एकदम शांत, एकदम खुश खुश हो जाएंगे आप। तो ये सब चीज़ों का आपने आज प्रॉमिस करना है।